हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाडली मेहुली। मैं मेहुली आज आपके साथ शेयर करूंगी कच्चा पपीता और पनीर के साथ एक ज़बरदस्त रेसिपी जिसको हम बिना ऑनियन और बिना गार्लिक के साथ बनाएंगे। ये रेसिपी बेसिकली मैंने अपनी सासू माँ से सीखी है। होप आप सबको ये बहुत पसंद आएंगे। ये बहुत ही यम्मी और बहुत ही डिलीशियस बनता है। आप इसको रोटी या फिर चावल के साथ इसको सर्व कर सकते हो। देर ना करते हुए रेसिपी को चेक कर लेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो पोस्ट करूँ आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। ये चलिए कच्चा पपीता और पनीर की सब्ज़ी कैसे बनाते हैं चेक कर लेंगे। वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूँगी। चलिए, पपीता पनीर की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने लिया है घर पे बनाया हुआ पनीर है। उसमें मैं डाल दूंगी हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। मसालों के साथ अच्छे से इसको मैरिनेट कर लेंगे पनीर को और एक बार इसको मिक्स कर लेंगे हाथों के साथ। तो ये घर पे बनाया हुआ पनीर है। पनीर बहुत इजीली आप घर पे बना सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कैसे आप घर पे पनीर बना सकते हो। मैं सजेस्ट करूंगी आप पनीर घर पे ही बनाएं क्योंकि ये हेल्दी भी रहता है और न्यूट्रिशियस भी रहता है। ये हमारा पनीर रेडी हो चुका है। अभी हम इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने से ये पनीर का स्वाद थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा और करी में अच्छा स्वाद आएगा। तो हल्का सा फ्राई करेंगे, ज़्यादा नहीं, हल्का ब्राउन होने तक हम इसको फ्राई कर लेंगे। ये बेसिकली मेरी सासू माँ की एक रेसिपी है। मैंने इसको ट्राई किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। होप आप सबको भी अच्छा लगेगा। तो ये हम ऐसे इसको पलट के हल्का सा ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। पनीर मैंने जब बनाया तो उसका जो पानी है एक्सट्रैक्ट हुआ है, उसी के साथ मैं ये करी बनाऊंगी। वो बहुत ही न्यूट्रिशियस है। तो कभी भी आप छेना या फिर पनीर घर पे बनाओ तो पानी को यूज़ कीजिए करी में, दाल में या फिर आटा गूंदने में। ये देखिए वो पानी है, तो मैं गरम है पानी, तो इसमें मैं पनीर को डाल दूंगी। पनीर फ्राई करके आप हमेशा गर्म पानी में इसको डाल दीजिए, इससे पनीर आपका करी में बहुत सॉफ्ट रहेगा। सेम प्रोसेस से बाकी के पनीर को भी हम फ्राई कर लेंगे। हल्का ब्राउन होने तक हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए ये हो चुका है रेडी। इसको अभी हम निकाल लेंगे और इस पानी में हम पनीर को रख देंगे। ये देखिए ये मसालों के हम सब्ज़ी को मैं पेस्ट कर लूँगी। एक फाइन पेस्ट, 6 ग्रीन चिली है, 1 टमाटर है और 1.5 इंच अदरक है। थोड़ा पानी डाल के स्मूथ पेस्ट हम बना लेंगे। पेस्ट हमारा बन के रेडी हो चुका है। पपीता मैंने लिया है एक मीडियम साइज। इसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है, पील ऑफ करके और अच्छे से वॉश कर लिया है। और मैंने 2 छोटा आलू ले लिया है। तो जो तेल में मैंने पनीर को फ्राई किया था उसी तेल में मैं और 1/2 टीस्पून तेल ऐड कर दूंगी। और अभी मैं इसमें तेज पत्ता डाल दूंगी। कच्चा पपीता हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, डाइजेशन में हेल्प करता है, कॉन्स्टिपेशन दूर करता है। तो ज़रूर आप कच्चा पपीता अपने डाइट में इंक्लूड कीजिए। और अगर आप इस प्रोसेस से बनाओगे तो बहुत टेस्टी बनता है। मैंने दे दिया है 1/2 टीस्पून साबुत जीरा इसमें। इसको थोड़ा सा भून लिया मैंने। अभी इसमें पपीता और आलू को ऐड कर दूंगी और इसको अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। अभी इसमें मैं ऐड कर दूंगी नमक करी के स्वाद अनुसार। उसके बाद ऐड कर देंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर। बाद में मैं बाकी के हल्दी पाउडर ऐड करूंगी। 1/4 टीस्पून अभी मैंने ऐड किया है। इसको एक बार मिक्स करके 5 मिनट के लिए मैं इसको छोड़ दूंगी कवर करके। पाँच मिनट हो चुका है। ये देखिए बीच में मैंने एक बार चला भी दिया था इसको। ये हल्का ब्राउन हो चुका है। अभी हम इसमें वो पेस्ट किया हुआ मसाला ऐड कर देंगे। अदरक, ग्रीन चिली और टमाटर का पेस्ट। उसके बाद इसमें थोड़ा सा मैं पानी ऐड कर दूंगी, जस्ट 1/4 कप के करीब पानी, ताकि मसाला हमारा जल ना जाए। गैस को मीडियम ही रखेंगे। जीरा पाउडर ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ धनिया पाउडर और उसके बाद 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर मैंने ऐड कर दिया है।
आप चाहो तो ग्रीन चिली भी ऐड कर सकते हो एक्स्ट्रा। और अभी मैं डाल दूँगी बैलेंसिंग के लिए जस्ट 1/4 टीस्पून मैंने शक्कर डाला है, ये जस्ट करी को बैलेंस करने के लिए। अगर आप चाहो तो ये अवॉइड कर सकते हो। अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए लगभग 5 मिनट के करीब हो चुका है मैं भूनते हुए मसालों को। और ये मैं तेज़पत्ता को निकाल दूँगी क्योंकि अभी इसका ज़रूरत नहीं है, फ्लेवर आ चुका है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 मिनट मैंने इसको भून लिया है। अभी इसमें मैं वो जो पानी है जिसमें मैंने पनीर को भिगो के रख दिया था, वो पानी मैं इसमें डाल दूँगी। और थोड़ा सा पानी चाहिए होगा क्योंकि पपीता थोड़ा सा हार्ड एक वेजिटेबल है, तो इसको बॉयल होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो मैं थोड़ा और पानी इसमें ऐड कर रही हूँ। तो लगभग 3 से 4 कप के करीब मैंने पानी यूज़ किया है। इसको अभी हम कवर करके 5 मिनट के लिए पहले छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद ये देखिए, और इसको बॉयल ज़रूरत है तो एक बार मिक्स करके मैं फिर से इसको कवर करके और 4 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। 4 मिनट के बाद ये देखिए एक बार चेक कर लेंगे, पपीता अच्छे से पक चुका है। अभी इसको एक बार मिक्स करके थोड़ा सा इसको ऐसे मैश कर देंगे, इससे करी अच्छा लगता है। और अभी मैं वो पनीर को ऐड कर दूंगी। ये देखिए इसको 2 मिनट के लिए हम बॉईल कर लेंगे। 2 मिनट के बाद करी हमारा बन के रेडी हो चुका है। मुझे इतना ही इसमें ग्रेवी चाहिए, आपको ज़्यादा चाहिए तो आप थोड़ा और पानी इसमें रख सकते हो। तो ये देखिए ये रेडी हो चुका है। अगर आप ये पानी नहीं यूज़ करते हो, आप गरम मसाला यूज़ कर सकते हो। ये मैंने सर्व कर दिया है, गर्मा गर्म इसको सर्व कीजिए। ऊपर से मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून देसी घी। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ, और मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू।